पूर्व में बगड़ा थाट पंचायत के प्रधान श्री शेर सिंह जी और यहाँ बंजार विधानसभा क्षेत्र से हमारे ग्राम केंद्र के प्रधान श्री नरेश चंद जी, कुल्लू के हमारे जिला के सचिव संजय जी, पंचायत टील के प्रधान श्री हीरालाल जी, पार्टी के हमारे यहाँ साथी श्री पीताम्बर जी, नरोत्तम जी, दुर्गा देवी जी जो प्रकोट की प्रधान भी हैं, चंद्रावती जी जो पूर्व में प्रधान रहे यहाँ पर, यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के प्रमुख हमारे साथी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, काफी दिनों के बाद गाड़कसैनी में आना हुआ है और हमने सोचा कि भाई जिस दिन धूप लगेगी उस दिन जाना चाहिए, क्योंकि इस साल पूरी धूप लगी नहीं रही थी। और भाई शौरी जी कह रहे थे कि मैं लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि यहां गर्मी ज्यादा है। हालांकि हम 8000 की हाइट पर हैं इस वक्त, 8000 फीट की हाइट पर, लेकिन धूप बहुत तेज है। जिनके सिर में टोपी है उनको तो थोड़ी राहत होगी, लेकिन जो मेरे जैसे है, ना टोपी है ना बाल है, उनको थोड़ी ज्यादा कठिनाई होगी। इसलिए मैं भी बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने हमारे यहां आने पर आज जिस प्रकार से गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़कसैनी वाले नाराज हो रहे थे कि भाई आया नहीं आया जी, और बात स्वाभाविक रूप से यह भी सच है कि वक्त बीतता जा रहा था, 1-2 बार कार्यक्रम बने कि, लेकिन बीच में कुछ उस कार्यक्रम में परिवर्तन करने पड़े, बदलाव करना पड़ा। इस कारण से वो डेट आगे आगे होती रही। अभी हम परसों शाम को ही बात कर रहे थे और परसों शाम को ही हमने ये तय किया कि गाड़कसैनी, और सही मायने में तो कल ही सूचना मिली होगी, जानकारी आपको कल ही मिली होगी, परसों शाम को मिली। मेरे कार्यक्रम कोई बना हुआ था, लेकिन उस कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन के चलते एक दिन बीच में ऐसा निकल आया, मैंने कहा इस एक दिन को कहीं और नहीं, सिर्फ गाड़कसैनी के लिए करना चाहिए। मैंने भाई सुरेंद्र शौरी जी को फोन किया, इन्होंने कहा कार्यक्रम तो मेरे भी लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो मैं सारे कार्यक्रम को बदल करके मैं भी चलूंगा, क्योंकि हम दोनों यहां आप सबके बीच में आकर के चुनाव के परिणाम के पश्चात, मैं तो नहीं आ पाया, आप तो शायद मेकल में शौरी जी तो आए, इसलिए आप सबका धन्यवाद करना मेरा दायित्व तो बनता है, जिम्मेवारी बनती है, जिस प्रकार से आप सब लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया। और चुनाव के दिनों में बस 5-10 मिनट के लिए आप सबके बीच में आया था। मैंने कहा भाई एक तरफ सराज है, एक तरफ बंजार है, और हम दोनों को अगर आप जिता करके भेजेंगे तो आगे बढ़ने का, काम करने का रास्ता हमारा सरल हो जाएगा। और मैं बंजार विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद करता हूं। आपने भी काम किया डट करके, हमारे सराज के लोगों ने भी डट करके काम किया। हमने जोड़ी मांगी थी, जोड़ी बना करके आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सरकार बनाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे थे, कसर छूट गई, और कसर भी थोड़े से छूटी, जिसको हमारे बोलते हैं ना कि हाथे बेटे है, हाथे बेटे। 0.9% से जो है कांग्रेस की सरकार, और खास तौर से मैं इस बात के लिए तो मैं जरूर कहूंगा कि कुल्लू मंडी ने अच्छा काम किया। कुल्लू ने 50% यानी कि 4 में से 2 सीटें दी,
और मंडी जिला ने 10 में से 9 सीटें। और इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं कि सब लोगों ने इस बात को समझा कि हमको अपने नेतृत्व को मजबूत करना है और नेतृत्व को मजबूत करने के लिए वो साथ में खड़े हुए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कमी छूट गई थोड़ी और सरकार कांग्रेस की बन गई। और ये लोकतंत्र में होता रहता है, कभी एक पार्टी आती है, कभी दूसरी पार्टी आती है, और वर्षों से 1985 से यही दौर चला हुआ, लगातार 5 साल के बाद बदलाव का दौर आता है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि जो वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार का अगर 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा है, अभी 2 दिन बाद पूरा हो रहा है, 6 महीने में ही लोग भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल चली सरकार उसको याद कर रहे हैं। हर जगह जहां जा रहे हैं, सड़कें टूटी हुई है, जैसी थी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। जहां काम छोड़ा था वहीं का वहीं इंतजार कर रहा हूं। और यही सराज या बंजार विधानसभा क्षेत्र का विषय नहीं है, पूरे हिमाचल का मैं जिक्र कर रहा हूं। सड़कों के काम बंद, पुलों के काम बंद, हॉस्पिटल का काम बंद, स्कूल का काम बंद, कॉलेज का काम बंद। और गाड़ाचैन में भी यहां देख रहा हूं मैं, कॉलेज का भवन जिसके लिए हमने पैसे का प्रावधान किया, आज वहीं खड़ा हुआ है। या रेस्ट हाउस का भवन जिसके लिए हमने पैसे देकर के इस भवन को शुरुआत करने की एक कोशिश की, आज तक ये भवन बन करके तैयार हो जाना चाहिए था, वहीं का वहीं खड़ा है। सड़कें बना करके रखी और मलबा पड़ा है, मलबा भी उठाने की स्थिति में नहीं हो पा रही। एक्शन को फोन करते हैं, वो बोलते हैं कि पैसे नहीं है। उप मुख्यमंत्री को फोन करते हैं कि बोलते पैसे नहीं है। अगर नहीं है, इंतजाम करना पड़ता है उसका। अगर इंतजाम करने की स्थिति में नहीं है, हालात में नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है भाई। जब हम सत्ता में 5 वर्ष पहले आए थे, 5.5 वर्ष पहले आए थे, उस वक्त भी पैसा बहुत ज्यादा था, ऐसा नहीं था। लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने आगे बढ़ने का निर्णय किया। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कुछ चीजें तो हमने ऐसी करके दी हैं जो लंबे समय तक याद रहेगी। हिमाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण का रिकॉर्ड 2007 किलोमीटर था आज से पहले, लेकिन मैंने 2700 किलोमीटर से उस रिकॉर्ड को तोड़ करके 4700 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में बना करके दिया। कभी 5 वर्ष में 4700 किलोमीटर सड़क बन करके हिमाचल में बनी नहीं। हमने ये रिकॉर्ड तय किया। हर घर में नल, पानी का नल घर में घर तक पहुंचाया। आज आपके गाड़ाक्षणी के इस इलाके में भी कहां का पानी आ रहा है? छड़ी खड़ी का पानी आ रहा है। और कहां छड़ी खड़, कहां आपकी खावली, कहां आपका गाड़ाक्षण जिला, कहां जाकर के हमने पानी को कहां तक पहुंचाया और उसके बाद पानी की सुविधा आप सबको यहां तक पहुंचाई। 500 करोड़ से ज्यादा का पैसा सिर्फ एक महकमे में हमने खर्च किया, सराज विधानसभा क्षेत्र में, और वो पानी के महकमे पर हमने खर्च किया है। और यही नहीं, हमारा बंजार विधानसभा क्षेत्र में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर पानी की स्कीमों का और सड़कों का अगर हम जिक्र करें, जितनी सड़कें बंजार विधानसभा क्षेत्र में इन 5 वर्षों में बनी, जितना पानी का काम इन 5 वर्षों में बंजार विधानसभा क्षेत्र में हुआ, आज से पहले किसी 5 वर्ष के कार्यकाल को निकालेंगे तो उतना काम कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि सुरेंद्र शौरी जी लगे रहते थे,
और इनको बड़ा आसान होता था बोलना, श्राद्ध में आपने ये कर दिया, मेरे बुढ़ार में भी ये कर दो, और अच्छा होता था, अच्छा भी लगता था। जो हमारा रहना सहना एक, रिश्तेदारी एक, समस्याएं एक, हमारी सारी चीजें एक जैसी, और उस तरह से हमने जो भी कर सकते थे हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में किया। सरकारें बदलती रहती है, हमें आज से पहले हमने कई बार देखा, लेकिन ये पहली बार देखा कि सरकार बदल गई कि 1 साल के खोले हुए संस्थानों को बंद कर दिया। एक सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, उसको कोई संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन आप कल्पना करिए, हिमाचल प्रदेश में सरकार ऐसी बनी, और जिस सरकार ने हमारे 1 साल के जो खोले हुए संस्थान, जो जनता की मांग पर, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के मांग पर खोले थे, विधायकों के कहने पर खोले थे, वो संस्थान बंद कर दिए। 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए। हम सत्ता में जब 5.5 वर्ष पहले आए थे, उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश में संस्थान खोले थे। कांग्रेस की सरकार ने लास्ट के दिनों में खोले थे, लेकिन हमने बंद नहीं किए, हमने सब के सब चलाए। 1 हफ्ते में 21 डिग्री कॉलेज वीरभद्र सिंह जी खोल गए, बिना बजट के खोल गए, बिना जमीन के खोल गए, बिना बच्चों के खोल गए। लेकिन हमने उसके बावजूद भी जो फंक्शनल कर दिए तो सबके सब चलाए। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का डिग्री कॉलेज थाची है, जमीन कॉलेज के नाम पर नहीं थी, बजट कॉलेज के नाम पर नहीं था, और आचार संहिता से 4 दिन 5 दिन पहले खोला, और शिमला से ही उसका शिलान्यास का पत्थर जो है वह थाची में लगा दिया। सरकार हमारी बनी, कुछ साथियों ने कहा कि इस कॉलेज को चलाना है कि नहीं चलाना है, बच्चों की एडमिशन ना के बराबर थी। मैंने कहा इसको चलाना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने उस कॉलेज को चलाया, बजट का प्रावधान किया, कॉलेज के लिए जमीन का इंतजाम किया, फॉरेस्ट की क्लियरेंस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आया, और आज उसका कॉलेज का टेंडर जो है, भवन का टेंडर लगा करके उसका काम शुरू। बदले की भावना से काम करने की यह परंपरा, ये कभी भी किसी के हित में नहीं होगी। आप कल्पना करो, जहां जिस हॉस्पिटल में 8 महीने से डॉक्टर बैठ करके इलाज कर रहा था दूर दराज के इलाके में, आज वहां पर ताला लटका हुआ है, डिनोटिफाई कर दिया। तहसीलदार पिछले 10-10 महीने से चली हुई थी तहसीलें, वहां पर ताला लगा दिया, बंद कर दिया। एसडीएम के दफ्तर बंद कर दिए, बीडीओ के दफ्तर बंद कर दिए, और हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी का सर्कल बंद कर दिया, आईपीएच का सर्कल बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन बंद कर दिया। गाड़कचैन में मैंने पुलिस चौकी सैंक्शन कर दी, वो डिनोटिफाई कर दी। खावड़ी में मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिया था, +2 दिया था, वो भी डिनोटिफाई कर दिया। और यहां पर हमने वेटनरी हॉस्पिटल खोला था गाड़कचैन में, वो भी डिनोटिफाई कर दिया। मुख्यमंत्री देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता है। मुख्यमंत्री आगे बढ़ने के लिए होता है, काम करने के लिए होता है, चुना हुआ काम बंद करने के लिए नहीं होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री को बोला विधानसभा के अंदर, मैंने कहा जिन विधायकों को वो संस्थान नहीं चाहिए वो लिख करके दे दे कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जरूरत है। लेकिन जहां जरूरत है हम लिख करके दे रहे हैं कि हमारे यहां जो संस्थान खोले गए हैं उनको बंद मत करिए। कोई जवाब नहीं। हम उन कांग्रेस के मित्रों को भी यहां पूछना चाहते हैं, यहां पर एक नहीं अनेक हैं। कोई इस रास्ते आता है, कुछ उस रास्ते आते हैं, कई हैं। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कौन नेता है मालूम नहीं, लेकिन अगर उनकी सरकार बनी है, कम से कम एक बात तो बोलें कि गाड़कचैन में हमने वेटनरी हॉस्पिटल खोला था, वो खुलना चाहिए।
हम उनसे पूछते हैं कि आप बोलिए कि खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, जवाब उनको देना पड़ेगा। सरकार बन गई, इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमारे सारे विकास पर ताला लगाते जाए, और इस बात की इजाजत नहीं होगी। और इसलिए कांग्रेस के उन मित्रों से पूछना चाहिए कि आप बताइए, ये यहां पर आपने खावली में अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला तो उसको बंद करने की वजह क्या? सबसे दूर दराज का इलाका, लगभग 9000 की हाइट पर खावली का गांव बसता है। सर्दी के मौसम में ठिठुरते हुए बच्चे गाड़कचंद पहुंचते हैं या बगड़ा खा जाते हैं। अगर उनको वहीं उनके गांव में स्कूल खोल करके दिया तो क्या गुनाह किया? और आप लोगों के कहने पर दिया। बारी चौकी में आईपीएच का डिवीजन दिया हमने, वो बंद कर दिया। बाली चौकी में एसएमएस का हमने दफ्तर खोला, वो बंद कर दिया। बाली चौकी में हमने श्रम विभाग का महकमे का दफ्तर खोला, वो बंद कर दिया। हमने जो करना था बाली चौकी में, बाली चौकी पहले ये सब तहसील हुआ करती थी, आज पूरा तहसील का दर्जा है। मैंने वहां पर एसडीएम तक पहुंचाया, एसडीएम का दर्जा भी बाली चौकी में दिया। एसडीएम के साथ साथ में बीडीओ हमारा जंजैहली होता था, पूरा दिन लगता था जंजैहली पहुंचने में, एक दिन जाने में एक दिन आने में खत्म हो जाता था। और आज बीडीओ का दफ्तर भी बाली चौकी में हमने खोला। बाली चौकी में आईपीएल के सब डिवीजन में जब पहली बार विधायक बना था तब खोला था, और उस वक्त मेरे मन में था कि यहां पर आईपीएल का डिवीजन भी खोलेंगे। वो डिवीजन भी खोला, लेकिन वो बंद कर दिया। इन सारे प्रश्नों का जवाब हमको चाहिए जो हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री से तो मिलता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता दूसरे उनसे भी नहीं मिलता। और इस मंडी लोकसभा क्षेत्र से तो सांसद भी अपने कांग्रेस पार्टी की है। हमने कभी नहीं देखा कि जनता के मांग पर जो संस्थान खोले हुए, उन संस्थानों को खोलने की आवाज उनने कभी उठाई हो। अगर संस्थान बंद हुए हैं तो उनको खोलना चाहिए। ये चुने हुए प्रतिनिधि के नाते उनको भी बोलना चाहिए, लेकिन बोलने का हुआ नहीं। इस बार के विधानसभा के चुनाव के दिनों में मेरी इच्छा थी कि मैं आप सबके बीच में गांव में, जैसे मैं पहले वोट मांगने के लिए आता था, मैं आऊं, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि जिम्मेवारी ज्यादा थी पूरे प्रदेश की। इसलिए मैंने आप सबसे एक बात कही थी, ये सराज आप संभालिए, ये प्रदेश संभालने का जिम्मा हमारे ऊपर है, तो इसलिए मुझे बाहर भी जाना पड़ेगा और मैं आप सबका कभी ऋण चुकता नहीं कर सकता। क्या आप लोगों ने ऐसा संभाला, जिनको हमने कभी भी साथ नहीं चलते देखा, उनमें भी झंडा उठा करके हमारे सम्मान का विषय है, हमारे आत्म सम्मान का विषय है, हमारी पहचान का विषय है। और अब की बार पार्टी की बात नहीं, हम तो सीधा सीधा एक ही बात को लेकर के जयराम ठाकुर के साथ चले। और यहां मैं देख रहा था हमारे इस ग्राम केंद्र गाड़क सैनी से ये पहली बार हुआ और लगभग हमको 1900 वोट की बढ़त मिली इस ग्राम के, जहां हमको मुकाबले करने में कठिनाई आती थी कई बार। और आप सबके आशीर्वाद से मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर लगातार छठी बार जीता। ये सब श्रेय आपको। अगर मैं ये कहूं कि मैं पहुंचा, मैंने किया, ये मैंने नहीं किया है तो आपने किया है। आपके सिवाय इस काम को कोई और कर ही नहीं सकता था, इसलिए आपके लिए ये जीवन समर्पित है। आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 6 बार जीते हुए मात्र 3 विधायक हैं, लेकिन 6 बार लगातार जीतने वाला सिर्फ एक है, वो सराज का है। बाकी कभी हारे कभी जीते, ऐसे करते करते
और जिस विधानसभा क्षेत्र में कभी सुबह से शाम हो जाती थी, पार्टी का साथी ढूंढते ढूंढते नहीं मिलता था, यहां मुकाबला कुछ और ही पार्टी और ही तरह का होता था। करण सिंह ठाकुर, मोतीराम, दो पार्टियां हुआ करती थी, उनके बीच में मुकाबला रहता था। लेकिन लगे रहे, डटे रहे हमसे, और आप सबका साथ मिला, सहयोग मिला। मुझे अच्छी तरह से याद है, सारे इलाका पैदल जब चलते थे, जहां पर हम साथ चलने के लिए भी 2 आदमी या 3 आदमी से 4 आदमी से ज्यादा नहीं मिल पाते थे। आज वो हमारे साथी लोग जिन्होंने शुरुआत के दौर में साथ दिया, उनका धन्यवाद करते हैं। उनने हमको रास्ता बताए, अगले गांव का रास्ता ये जाता है, उसके बाद अगले गांव का रास्ता ये जाता है। जब गांव में पहुंचते थे, हम पहुंचते थे, ये कौन सा गांव, बोलते ये गांव, ये छाछादार है, ये घाट का गांव है। इस तरह से सारे गांव की पहचान हुई जब हम शुरू के दौर में आए। और आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता यहां आप सबके बीच में, जहां मैं पहली बार विधायक बना था, लगभग 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा पंचायतें सड़कों से नहीं जुड़ी हुई थी, पैदल चलना पड़ता था। आज मैं गाड़क श्रेणी में आप सबके बीच में हूं। कुछ बोल रहे हैं कि रेशम बड़े रास्ते से जाना, कुछ बोल रहे नहीं तुम्हारा सीधा रास्ते होकर जाना, कुछ बोल रहे इधर से जाना। कैसे बोलते हैं? क्योंकि सड़कें पर, ये मेरा काम भी था। और मेरे जीवन में एक बात कही थी, हमेशा इस बात को लेकर के मैं हमेशा कहता था, जिंदगी में और मुझसे हो चाहे ना हो, लेकिन एक बात करके जाऊंगा जीवन में कि इस राज्य के लोगों का पीठ का बोझ उतार करके फेंकूंगा। ये काम मैंने कहा था, ये हमने करके दिखाया। और आज मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि सराज की ही बात नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश की पीठ के, गांव के पीठ के, जो पीठ पर जो बोझ उठा करके जाते थे, उनकी पीठ का बोझ उतारने में हमने सब उतार। आज लगभग 30 और 40 पंचायतें ऐसी रहती है जहां सड़क की कनेक्टिविटी अभी तक पहुंचनी बाकी है। बाकी सब पंचायतों को सड़कें हमने उपलब्ध। लेकिन लोग आज याद कर रहे हैं कि जो 5 वर्ष में जो काम करने के, जो काम की गति रही, आज वो गति नहीं है। सब जगह काम बंद है। ठेकेदारों ने काम करके रखा है पूरे हिमाचल प्रदेश में, टेंडर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद 6 महीने से उनको कोई पेमेंट नहीं मिल पाई। आगे की काम की तो बात छोड़िए, जो काम करके रखा हुआ है। मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए जो पैसा और उसके बाद दूसरे विकास कार्यों के लिए जो पैसा, लगभग 50 करोड़ रुपए जो सराज विधानसभा क्षेत्र का यहां से वापिस किया गया। पंचायतों का पैसा वापिस, सड़कों का पैसा वापिस, आईपीएस का पैसा वापिस सुखुजी लेके। ये हमने कभी नहीं देखा। मैं भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहा। जो पैसा किसी क्षेत्र के विकास के लिए दिया होता था, उस पैसे को हम उस क्षेत्र में विकास के लिए लगाते थे, और उसको ही नहीं और पैसा देकर के उस क्षेत्र का विकास करने के लिए काम करते थे। और यहां कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, और व्यवस्था परिवर्तन की सरकार जो पैसा काम के लिए, विकास के लिए, जिन स्कीम्स के लिए दिया था, वो पैसा वापिस किया कि सारा का सारा पैसा वापिस भेजो। क्या हमारा क्षेत्र, क्या हिमाचल का हिस्सा नहीं है? क्या ये बंजार विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां से चुन करके आया? क्या ये हिमाचल में नहीं आता? क्या मंडी जिला के 10 विधायकों में से 9 भाजपा के जीते हैं? इनको क्या आप हिमाचल में मानते ही नहीं? ये सोच ही गलत है। आज सारी चीजों को लेकर के काम बंद कैसे किया जा सकता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। और गारंटी 10 दे रखी है, गले को फंसी हुई है। भाषण दे रहे हैं कि हमने गारंटियां पूरी कर दी। गारंटी तो आपकी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में पूरी होगी। जिसको गारंटी गोल्ड बोलते वो होने वाली है। ये हालात बढ़ेंगे। महिलाएं बैठी हुई यहां पर, कहा कि बस दिसंबर में वोट होने दो, 1 जनवरी से 1500 रुपए सारे खाते।
और कई जगह तो महिलाएं बेचारी सचमुच में ऐसी गई, उन्होंने सोचा यार कि भाई 1500 रुपए महीने मिले तो देखो बिना काम से मिलेंगे, घर बैठे मिलेंगे, कम से कम हर मोबाइल का खर्चा तो निकलना, मोबाइल गो उसे पाए। लेकिन 6 महीने बीत गए, कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में करेंगे। आज 6 महीने हो गए, कैबिनेट तो आप कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या महिलाओं के खाते में वो पैसे आए? और इसलिए मैं मजाक करता हूं, कई ने अपनी अपनी भाषा में बोला। मैं कुल्लू में गया था तो वहां पर भी मैंने बोला था, मैंने कहा कुल्लू वाले नेता ने एक ने भाषण दिया, कहा कि बोला कि एक होली 1500, 2 होली था 3000, 3 होली तो 4500, 4 होली तो 6000। वो क्या लिख रहा है? कई जगह महिलाओं ने सोचा कि हमें भी 6,000 अच्छे मिलने। लेकिन मैं आप सबको धन्यवाद करते हूँ, हमारे साजिनी निकली पक्की, नहीं ठगी गई, बाकी ठगी गई। ये जो शहर शूर के लोग ठगे गए वहां पर। कई जगह तो फार्म भरे हमने, कांग्रेस ने कहा कि दाइए प्रकाश पेट धनी वेस्ट कर फार्म भरा और कहा कि 1500 रुपए मिलने, एक निर्णय हाथ थे ना, हाथ में दिए पैसे, अगले निर्णय से थारे खाते थे और दे दिए। उन्होंने सोचा कि अगले महीने खाते में आएंगे, वो खाते में ढूंढ रहे हैं, 6 महीने बीत के खाते में तो आए नहीं। इतना गुमराह कर दिया, इतना झूठ बोलते। अब आने वाले समय में आप सबके बीच में आएंगे तो उनको बोलो कि कहां गई गारंटी आपकी जो 1500 रुपए पाएगी। कहा कि बिजली हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे, सरकार में आते ही बिजली महंगी कर दी। गारंटी दी कि हम 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, एक आदमी 6 महीने में नहीं लग पाया। उल्टे जो हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे हुए हमारे कर्मचारी थे, 5000 से ज्यादा कर्मचारी जो है नौजवान बेचारे आउटसोर्स में लगे हुए, 9,000 10,000 रुपए उनको मिलता था, उनको घर भेज दिया, उनकी छुट्टी करा दी। कोरोना के दौरान की जितनी भी हमारे जो पोस्टिंग की गई है हमारे हेल्थ केयर के, इसके लिए स्टाफ नर्सें हैं, फार्मासिस्ट हैं और दूसरे लोग हैं, 6 महीने से उनको एक पैसा नहीं मिला, 6 महीने से बिना पैसे के काम कर रही हैं। लगभग 2000 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना के दौरान में जो नर्सों के साथ साथ में वार्ड बॉयज और उसके बाद साथ साथ में फार्मासिस्ट लगे हैं, कोई पैसा नहीं मिला। 6 महीने से कोई पैसा नहीं। मेरे पास आए कि पैसे नहीं मिल रहे, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री से मिलो। वो तो मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए गए, लेकिन उन्हें बात को कहा कि तुम तो उस वक्त लगे थे जब कोरोना था, तो कोरोना है नहीं। कोरोना नहीं है तो क्या? जिन लोगों ने उसमें अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके, संकट में डाल करके हमारी जिंदगी को बचाने, लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया, क्या उनको अब ऐसे घर भेज देंगे? 6 महीने से पैसा उनको दिया नहीं, काम आप उनसे ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि कोरोना तो खत्म हो गया, तुम घर क्यों नहीं गए? और हर रोज आप घटनाएं देख रहे हैं, किस प्रकार की घटनाएं घटित हो। गारंटी की तो बात छोड़िए, गोबर की भी गारंटी दे रखी है। मैंने कहा हमारे भी मॉड्यूल लगे होते हैं घर में, मैं लगा आ जाना भाई, हम तो अभी तक किले के हिसाब से ले जाते थे ना जो खेत में डालने के लिए, तो अब आप किलो के हिसाब से ले लेना भाई। 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए किलो गाय दूध, 100 रुपए भैंसी दूध। भैंसी तुम्हारे होंगी ना, राज में पहाड़ी में होती नहीं है। और ऐसे में आज उनको पूछो कि गाय का दूध क्या भाव मिल रहा है, भैंस का दूध क्या भाव। जो नहीं कर सकते वो बोलते क्यों हो भाई?
लेकिन हमने बिना बात किए, बिना वादा किए, बिना गारंटी दिए काम किया हिमाचल प्रदेश में। हमने हिमाचल में गारंटी इस बात की नहीं दी थी कि हम हर एक गरीब आदमी के इलाज के लिए हिमकेयर की शुरुआत करेंगे, लेकिन हमने की 5 लाख रुपए तक हेल्थ कवर हम हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार के दौरान देते रहे। अब पिछले 6 महीने से पैसा जमा नहीं हो रहा, वहां पर हिमकेयर का पैसा जमा नहीं हो रहा है। तो जो गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी थी, उस सुविधा से भी उनको वंचित करने की कोशिश की जा रही है। हमने गारंटी नहीं दी थी कि हम हिमाचल प्रदेश में ऐसे जो बिस्तर पर पड़े लोग हैं, जिनका चलना उठना मुश्किल हो जाता है, उनके खाते में सहारा योजना के अंतर्गत 3000 रुपये हर महीने का डालते रहेंगे। उनकी मदद के लिए हमने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उन गरीब लोगों के लिए ऐसे लोगों को सहारा देने के लिए, मदद करने के लिए काम किया। हमने कभी गारंटी नहीं दी थी हिमाचल प्रदेश में कि हम हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन हमने बिना गारंटी के हिमाचल के लोगों को 125 यूनिट बिजली बिना किराए के दे दी है। आज जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, बिजली का बिल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। हर महीने किराया देना पड़ता था। हमने बिना गारंटी के काम किया, बिना घोषणा के काम किया। हमने ये भी तय किया कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सुविधा तो देंगे ही देंगे, घर घर में देंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने तय किया कि पानी का किराया नहीं देंगे। पहले किराया दिया जाता था। हमने ये भी वादा नहीं किया था, यहां पर महिलाएं बैठी हैं, कि महिला आबादी का आधा हिस्सा है तो हम आपका किराया भी बसों में आने जाने का आधा करेंगे। हमने गारंटी नहीं की थी, घोषणा नहीं की थी और इलेक्शन में कोई वादा नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने कहा आबादी का आधा हिस्सा आधा किराया देगा। और हम आज तक भी महिलाएं आधे किराए के साथ आ रही है, जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आज उन कांग्रेस के मित्रों से बोलते हैं, तुमने 10 गारंटी दे रखी है और 10 गारंटी में से कौन सी गारंटी तुमने पूरी की, बताइए तो सही। ओपीएस का शोर डाल रखा है, लेकिन अभी तक ठीक तरह से लागू वो भी हुई नहीं। अभी क्या होगा आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। और हम तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, वो भी आपने अच्छा किया, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन एक बात सोचिए, अब उससे हट करके उन गरीब नौजवानों के बारे में भी सोचिए, बेरोजगार नौजवानों के बारे में भी सोचिए, और गरीब लोग जिनके घर में 2 दूध की रोटी की मुसीबत है, उनके बारे में भी सोचिए। आज महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। हम होते थे कहते कि महंगाई बढ़ गई, कहते थे कि जा रहा हेलीकॉप्टर में जाता है, अपने आप के घोड़ा गाड़ी में जा रहे हैं। हम 3 हेलीकॉप्टर की क्या टेंडर लगाया हुआ, 3 हेलीकॉप्टर, छोटा हेलीकॉप्टर, बड़ा हेलीकॉप्टर, और उसके बाद एक फिक्स विंग वाला जो जहाज बोलते हैं, जिसको सीधा जाता है ना, जो फिक्स विंग वाला जो घूमकर आता है, वो भी यही बोलते हैं। एक तरफ से बोलते पैसा नहीं है, 6 सीपीएस बना दिए, कैबिनेट की दर्जा उनको दिया है, आगे भी गाड़ी जाती है, पायलट जाती है, और आगे सारी सुविधाएं उनको जिस प्रकार से दी गई है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर पैसे नहीं है, काम के लिए पैसा नहीं, तो ये करने जरूरी थे कि सीपीएस हमने क्यों नहीं बनाए, भाजपा की सरकार में क्यों नहीं बनाए, हमने तो नहीं बनाए। अपने साथी बना दिए, 4 कैबिनेट रैंक के साथ एडवाइजर बना दिए, हमने तो नहीं बनाए। हमारे जमाने में एक मुख्यमंत्री होता था, वो स्वराज का था। अब मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री बोलते कि मेरे को तो जो सुविधा मुख्यमंत्री को है वो सारी सुविधा मुझे भी चाहिए, जहाज उसको देना है तो जहाज मेरे को